हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 14 अगस्त 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो आज एग्जैक्टली जहाँ हमने सेकेंड टारगेट कल डिस्कस किया था, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो अगर अब नेक्स्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करें तो ये 2-3 कैंडल का एक कंसोलिडेशन हमने देखा है। अगर ये वापस इस रेंज में जाता है, ठीक है, कौन सी रेंज, 1622 के ऊपर जाता है तो हमें 1631 तक के टारगेट एंड देन 1639, ये दो टारगेट यानी ये इस लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगा जिसे ब्रेकआउट किया था, और फिर उसके बाद इस लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ एसएल हम लेके चलेंगे 1616। ठीक है, ये आपका एसएल बनेगा। किसी को अगर इससे छोटा एसएल यूज़ करना है तो 1620 भी वो यूज़ कर सकता है, केवल 2 पॉइंट का एसएल है ना, इस ग्रीन कैंडल का लो। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ हार्ड एसएल आई थिंक यही रहेगा। ये भी यूज़ कर सकते हो जिन्हें छोटे एसएल यूज़ करने। सेलिंग की बात करें तो 1616 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक अच्छा फॉल दिखेगा 1605 एंड देन 1597। ठीक है, ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। यहाँ अगर 1616 के नीचे जाता है तो 1622 हमारा हार्ड एसएल रहेगा। सेकेंड बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट एसएल कैसे लेना है। तो अगर इसके बीच में ओपन होता है, ऊपर जाता है तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और अगर नीचे जाता है तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ठीक है, एंड अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए, अगर गैप अप ओपन हो गया और यहाँ टेस्ट करता है, ठीक है, इस लेवल को टेस्ट करता है, तो नो डाउट आप 1620 का लेवल आप एसएल यूज़ करोगे और इसके लिए प्ले करोगे। ठीक है, वापस अगर इसी रेंज में आ जाए तो फिर आपको यहाँ पर सेल करना है फॉर दिस टारगेट एंड फिर नीचे वाले टारगेट में। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली, 2 पॉइंट का हमारा एसएल ले गया, तो फिर हमें ये टारगेट और ये टारगेट अचीव करना है। या फिर यहाँ जल्दबाजी में मत एंटर करना क्योंकि ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आप कोशिश करना कि हाँ ये इसको यहाँ कंसोलिडेशन करने देना, बट ये जाएगा फिर नीचे ही, है ना। 80% 90% चांसेस होते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट के बाद नीचे आता है तो फिर नीचे वाले लेवल भी ब्रेक डाउन करता है। जैसे ये अगर ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट के बाद नीचे आया तो फिर इसने क्या करा, नीचे वाले लेवल भी ब्रेकआउट किए। ठीक है, अगर गैप डाउन हो जाए तो क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाए तो नो डाउट आप यहाँ जाने के बाद फिर सेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर गैप डाउन होने के बाद इस लेवल को जब ब्रेकआउट जो कैंडल करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, उस कैंडल का हाई को एसएल लेके आप इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में अगर गैप अप ओपन हो, टेस्ट करने नहीं आया, सीधा ऊपर जाए, तो फिर आप यहाँ एंट्री करके इस कैंडल के लो को एसएल लेके इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, साइड वे होगा, तो हमें किस वे में प्लान करना है, क्या हमारे हार्ड एसएल होंगे, क्या हमारे सॉफ्ट एसएल होंगे, ये सारी चीज़ें हमें हर स्टॉक में फॉलो करनी है। एक में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सब में आपको ये सारे कंडीशन जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको लेके चलना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक के लिए देखो 938.5, इवन 6 ले लेना, 938.6 एंड 935.3। ठीक है, ये आपका लेवल है। इसके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 944 एंड देन 951। ठीक है, इसके नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 929.3 एंड 920.5। ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे। इसके नीचे जाने के बाद थोड़ी बेरिशनेस आपको काफ़ी अच्छे से, यानी ये होगा कि फिर एक कैंडल में ही ये कोशिश करेगा यहाँ जाने की। ठीक है, इस लेवल को टूटने के बाद, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ब्रेकआउट पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर दोबारा जब ये ब्रेक डाउन दे तब आपको एंटर करना है, क्योंकि ये यहाँ पर फंसेगा, यहाँ एक ईजीली ये इसका ब्रेक डाउन नहीं देगा। ठीक है, तो क्लियर रखना किस वे में ट्रेड करना है। अच्छा, एसएल क्या लेके चलेंगे, तो ये जब आप यहाँ बाय करोगे तो ये आपका एसएल रहेगा, है ना, 935.3। ठीक है, और अगर 935.3 के नीचे सेल करते हो तो ये आपका हार्ड एसएल रहेगा। सॉफ्ट एसएल जैसा लास्ट स्लाइड में मेंशन किया है उस हिसाब से आपको लेके चलना है। बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस में क्या है, रिलायंस ने देखो ये ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन नहीं किया, थोड़ा कोशिश की, बट हाँ वापस आ गया। ठीक है, तो ये एक बियरिश पैटर्न यहाँ पर बिल्ड हुआ है।
अब देखना ये है कि कल क्या होता है ना। तो हमें पैटर्न माइंड में लेके चलने हैं, बट हाँ हमें करनी लेवल ट्रेडिंग ही है ना। तो अगर 2547 के ऊपर जाता है तो 2558 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 58 के ऊपर अगर ये सर्वाइव करेगा तो 2578 तक ईजिली पहुंच जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर 2538 अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो 2528 29 इवन 29 आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, सपोर्ट पे फेस करेगा यानी। और इसका ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा टारगेट हमें मिलेगा 2517 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें हार्ड एसएल क्या लेके चलना है, तो 2540 आपका हार्ड एसएल होगा फॉर बाइंग, ठीक है। एंड फॉर सेलिंग अगर मैं बात करूँ तो 2543, ठीक है। 40 आपका हार्ड एसएल फॉर बाइंग एंड 2543 फॉर सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस की बात करूँ तो 1379 के ऊपर जाता है तो 1386 एंड 1396 ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे आपको। इवन अगर आप देखेंगे तो ये एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर, ठीक है। और अगर 1369 के नीचे जाता है तो 1359 एंड 1350 ये दो टारगेट हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। एसएल क्या लेके चलना है, तो 1374 आपका एसएल रहेगा सेलिंग के लिए, और बाइंग के लिए आपका एसएल रहेगा 1373, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एसबीआई में देखो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये अभी स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो हायर हाई हायर लो ही बन रहा है। अनटिल एंड अनलेस ये लास्ट लो को नहीं ब्रेक कर देता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्लोजिंग बेसिस पे हम अगर बात करें कि यार ये लेवल अगर ब्रेक होता है, क्या क्या लेवल है इसमें, कल आपकी एक अच्छी ट्रेड बनेगी, ठीक है। 574.6 एंड 573.5, ठीक है, 1 पॉइंट की रेंज है। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको ये लेवल भी टूटते हुए दिखेंगे, क्योंकि हायर हाई हायर लो के पैटर्न को ये इसके ऊपर तक जाके फिर वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर इसने ये पैटर्न तोड़ा, ठीक है, ये पैटर्न तोड़ा तो फिर आपको एक फॉल भी अच्छा खासा एसबीआई में देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी रेंज है, 1 पॉइंट की रेंज है, ऑलमोस्ट 1.1 पॉइंट की। तो अगर इसके ऊपर मिलता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट एंड फिर दैन दिस टारगेट, ठीक है। यहाँ हम अगर जाता है तो फिर हम एसएल को यहाँ शिफ्ट ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ जाता है तो हम एसएल को ऊपर ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। तो 577.5 देन 581, ठीक है, ये दो टारगेट रहेंगे अगर इसने ऊपर की रेंज तोड़ी। और अगर नीचे की रेंज तोड़ी तो 571 एंड देन 568.5 ये दो टारगेट रहेंगे, यानी 3 पॉइंट के टारगेट है और 1 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका। एसएल क्या रहेगा, इसके लिए ये एसएल और इसके लिए ये एसएल, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छे लेवल पे ही रहता है ये तो वैसे भी, है ना। बट हाँ अभी यहाँ फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, अगर ये और यहाँ से बाउंस के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, कौन सा, 607 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो बेयरिशनेस अच्छी खासी दिखेगी आपको, है ना। तो कल के लिए क्या है कि फर्स्ट कैंडल की बात करें तो 612.5 ये आपका एक लेवल रहेगा। इवन 5 की जगह 6 कर दो, 612.6, ठीक है। एंड 610.5, ठीक है। ये दो आपके लेवल हैं, 2 पॉइंट की रेंज है। अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो 616 एंड 620, और अगर नीचे ब्रेकडाउन दिया तो 607.25 एंड 603, ठीक है, ये दो टारगेट रहेंगे। बट इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर नीचे जाता है तो 607.25 पे आपको बुक कर लेना है, ठीक है। इवन 0.3 पे बुक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इवन पहले भी लिया है ना। तो ये इजीली नहीं ब्रेक होगा, बट ब्रेक होगा तो काफ़ी अच्छा बियरिशनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है, तो 612.6 के ऊपर जाता है तो 610.5 हमारा एसएल रहेगा, और 10.5 के नीचे जाता है तो 612.6 हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। नोट कर लेना ये वैल्यूज़, अगर आप जैसे टाटा मोटर सेलेक्ट करते हैं, टाटा मोटर, एसबीआई, ये तो मेरे फेवरेट है ना कल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, है ना, यानी मंडे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, काफ़ी अच्छी
लेवल पे अभी अगर ये इसका हाई तोड़ता है, क्या है 2570 लेके चलो, 70 के ऊपर जाता है तो 2600 एंड 2635 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर के लेवल। और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट छोटा ही रहेगा, यानी 2536 के नीचे जाता है तो 2513 फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट अगर ये टूटा तो फिर आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा 2576 तक का, ठीक है। और बट हाँ, अडानी पहले भी डिस्कस कर चुके कि ये एक स्टॉक हमने केवल न्यूज़ बेस्ड स्टॉक लेके चल रहे हैं, ताकि हाँ यहाँ पर आप अर्निंग के बारे में मत सोचें। कोई न्यूज़ होगी अच्छे लेवल देता है, एक दिन में अच्छे खासे टारगेट देता है, बट अगर आप डेली इसमें करोगे तो फिर आपके एसएल काफ़ी भी लेगा, है ना। तो डेली नहीं करना होता, इसको न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है कि हाँ आज न्यूज़ फ्लैश होगी तो छोटा सा हमने बाय किया और बड़े टारगेट के लिए प्ले किया, ठीक है। तो महीने में 1-2 बार चांस मिलेंगे हमें, या 2-4 बार मिल जाएंगे कि आपको बड़े टारगेट देखने को मिले। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये बुलिश स्ट्रक्चर में ही है अभी तक, और कल मोस्ट प्रोबली देखो ये कप विद हैंडल, ठीक है, कप विद हैंडल वाला पैटर्न है, ये ब्रेकआउट होगा, ये बुलिश पैटर्न है और आपको अच्छे खासे लेवल अपवर्ड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एसएल क्या लेके चलना है, तो अडानी है, एसएल बड़े ही होंगे, यानी अगर ये ब्रेकआउट होता है आपका तो फिर आपको एसएल जो लेके चलना है वो हार्ड एसएल तो यही रहेगा आपका 2536, और अगर 2536 ब्रेक होता है तो 2569 या 70 आपका ये हार्ड एसएल रहेगा। बट हाँ, छोटे एसएल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग इतना बड़ा एसएल नहीं लेना चाहते हैं ना, तो वो छोटे एसएल पे वर्क करते हैं। तो अगर इसका लो टूटे, ठीक है, ये जो लो बना हुआ है ये नहीं टूटना चाहिए, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके यहाँ आए तो फिर निकल जाना है, ठीक है। बट ऊपर जाने के बाद भी एक रूल याद रखना आप, ये रूल हमें हर स्टॉक के लिए लगाना कि ऊपर गया और मान लो ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनी तो फिर आप इस लेवल पे आके बैठ जाया करो, है ना। फिर आप या तो कोस्ट टू कोस्ट निकलो या बड़े टारगेट पे निकलो। अडानी वाले स्टॉक तो नो डाउट पहली कैंडल में ही आपको फर्स्ट टारगेट दे देंगे, बट रेस्ट स्टॉक में भी ये फंडा लगाना कि हाँ ऊपर गया, 1-2 कैंडल सर्वाइव करेगी तो फिर आप काफ़ी क्लोज आके बैठ जाओ, यानी इस लेवल के जस्ट नीचे आके बैठ जाओ। जस्ट नीचे बैठने का क्या मतलब है, देखो यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे देखूँ तो ये लेवल मेरा बन रहा है जहाँ पर मुझे बैठ जाना चाहिए, इतने करीब बैठ जाना चाहिए, ठीक है। इसी वे में हर चार्ट में, हर स्टॉक के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ लेवल बन जाएंगे, बट वो कब करना है आपको, जब 15-20 मिनट ऊपर सर्वाइव कर जाता, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।